आज करने वाले हैं, आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो बैक टू बैक सारी चीज़ें हो रही है और मैं प्लेलिस्ट में इंक्लूड करते जा रहा हूँ 11 चैप्टर का 3D का, ठीक ना। हमारा जो क्वेश्चन है ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। कह रहा है कि बिंदु जिसकी स्थिति सदिश है, यानी एक तो यहाँ सदिश दे रखा है और वहाँ से गुजरने वाला सदिश इतना कि दिशा जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात करना है। यानी सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, ध्यान से देखो, इसमें सबसे पहले आपको सदिश लिखना है, दो है तो आपको एक सदिश के फॉर्म में लिख लेना है, फिर एक कार्तीय के रूप में लिख लेना है और फिर इसका समीकरण निकाल देना है। यानी तीन चीज़ याद रखना है बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर में। अब ध्यान से समझोगे ना, ये क्वेश्चन इजीली बना लोगे। मान लो तुम्हारे पास ए वेक्टर दे रखा है, यहाँ पर है क्या है 2i है, माइनस के j है ना, माइनस के j कैप है और प्लस के 4k कैप है। अच्छे से याद रखना, ये आपका क्वेश्चन है, ए वेक्टर है। अब उसके बाद बी वेक्टर यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन समझना, अगर क्वेश्चन आ गया ना लाडले तो मचा दोगे, सही बता रहा हूँ, मैथ से प्यार करा दूंगा अगर क्वेश्चन समझने लगे तो। तुम्हारे पास b बराबर क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, b वेक्टर बराबर क्या दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप और माइनस के k कैप, ये दे रखा है। सबसे पहले हमारा सवाल क्या कह रहा है, सदिश के रूप में लिखने के लिए। अगर हम सदिश रूप में लिखेंगे, आपको भी पता है, ठीक है ना, सदिश रूप में अगर आप लिखोगे तो हमने आपको फॉर्मूला बता रखा था कि r वेक्टर बराबर क्या होता है, a वेक्टर प्लस है ना लैम्डा b वेक्टर। कुछ याद पड़ रहा है, मैंने यही चीज़ आपको बताई थी बेहतर तरीके से। तो इसके रूप में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को लिख देना है। ए का मान तुम्हें पता है ना क्या है, तो ए का मान आप लिख लोगे, यहाँ पर है। कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो क्या है 2i माइनस के j और प्लस का 4k कैफ, ठीक। उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद लैम्डा से b में हमें क्या करना है, गुणा करना है। यानी यहाँ पर हमने लैम्डा लिख लिया, कोष्ठ बंद कर देंगे, b का पूरा मान यहाँ पर है, इसे लिख लेंगे। क्या है, ध्यान से देखो, i प्लस 2j और प्लस में k है, ठीक है। चलो, तो अगर मैं आगे अगर आपको बताऊं तो हमने कहा था एक सदिश रूप में लिखना है और एक आपको कार्तीय रूप में लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कार्तीय रूप में अब हम लोग आ जाएंगे, ठीक ना। कार्तीय रूप में कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना। हम लोग कंपेयर करते हैं एक्स वाई जेड को, ठीक है। तो x है ना और y, ध्यान से, और फिर क्या होता है जेड, तो आई जे के कैप तो लगेगा ही, बराबर के बाद तुम्हारा ये जो चीज़ है ना, इसी को हम लोग यहाँ पर चिपका देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, 2i माइनस के j और प्लस के k कैप है, ठीक है। इतना हम लोगों ने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। आगे है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वाली चीज़ को हम क्या कर देंगे, इस वाली चीज़ को हम क्या कर देंगे लाडलो, ये जो आपको चीज़ दिखाई दे रहा है ना, इसको गुणा कर देंगे। यानी लैम्डा से अगर हम i में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का लैम्डा i कैफ हो जाएगा। अब इसी लैम्डा को 2 से कर देंगे तो प्लस में 2 है ना लैम्डा और j कैफ हो जाएगा। और उसके बाद में लैम्डा को k से अगर हम कर देंगे तो लैम्डा k वेक्टर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, लैम्डा k वेक्टर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आ गया होगा। चलो आगे ध्यान से देखो, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं आगे अगर आपको बताऊं, यहाँ पर 2i है और यहाँ पर लैम्डा i है, तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस लैम्डा i हो जाएगा और i को हम लोगों ने पीछे लगा दिया। ध्यान से देखो, यहाँ पर, अरे यार यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है गाइस, ठीक है। चलो तो माइनस का चिन्ह दे देंगे, यहाँ पर एक छिपा हुआ है तो एक लिखेंगे। इसमें हमें क्या जोड़ना है, इस j वाले को, j से j वाला जुड़ेगा तो प्लस में क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। और पीछे से हम j लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लस 4k है और यहाँ पर 1 लैम्डा है, यानी कि प्लस का चिन्ह दे देंगे और 4 प्लस का हम लैम्डा लिख देंगे और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, k वेक्टर लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं हुआ, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आराम से समझना है, ठीक ना। हड़बड़ाओगे मैथ समझ में नहीं आएगा, एकदम मज़ा नहीं आने वाला, तो मज़ा लेकर पढ़ाई करेंगे। इतना समझ में आ गया। हमारा पहले क्या है, एक्स आई है, फिर वाई जे है और फिर क्या है, जेड के कैफ है, हमने लिख दिया। अब हम लोग बेसिकली कंपेयर कर देंगे और यहाँ से हमारा जो मान है ना वो निकल के आ जाएगा। जस्ट अ सेकंड गाइस। चलो अब ध्यान से देखो, यहाँ से हम क्या कर देंगे, मान पुट आउट कर देंगे, है ना। x के जगह पे x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इस वाली पार्टी को हम लिख लेंगे 2 प्लस का लैम्डा। कोई दिक्कत नहीं, बस इतना लिख लो, आई से आई छोड़ दो, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो या ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। एक हो गया। y से हम लोग कंपेयर कर देंगे इस वाले को, 1 प्लस 2 लैम्डा को कंपेयर कर दिया, ठीक है।
अब के से इस केस वाले को कंपेयर कर दिया, यानी कि जेड बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4 प्लस के लैम्डा हो जाएगा। अब यहाँ से सब का मान निकाल लो, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना मेरे भाई, है ना, लैम्डा का सब में मान निकाल लेना है, सिंपल सा। तो x प्लस में 2 है तो इधर आएगा तो माइनस में, और बराबर क्या हो गया लैम्डा हो गया, ठीक है। तो एक यहाँ से मान तुम्हारा निकल के आ गया। y है तो y जस्ट का 10 प्लस में है तो माइनस में 1 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 2 लैम्डा। 2 गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा 1 माइनस के 1 के मतलब भागा में आ जाएगा गुणा से, ठीक ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो लैम्डा बराबर 1 माइनस के 1 बटा में 2 आ गया। अब यहाँ से जेड है तो जेड माइनस के 4 बराबर में क्या बचेगा केवल लैम्डा। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया जेड माइनस के 4 आ गया। और हमने कहा था इसमें आपको कार्तीय क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। क्वेश्चन कह रहा था ना कि पहले कार्तीय निकालो फिर सदिश निकालो, दोनों के फॉर्म में लिख दो, फिर कार्तीय समीकरण लिख दो। तो अब हम लोग कार्तीय समीकरण लिख देंगे। ध्यान से देखना कार्तीय समीकरण हम लोग कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, जो आ गया आंसर उसी को लिख देंगे, ठीक ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कार्तीय समीकरण। बोल रहा हूँ ना एक सवाल सॉल्व करा दूंगा। कार्तीय समीकरण क्या हो गया, सबसे पहले हमारे पास क्या आया है x माइनस 2 आया है, x माइनस 2 नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया। चलो और एक हमारे पास क्या है यहाँ पर 1 है ना, y माइनस के 1/2 आया है। चलो ये तो बाटा में है, लिखने की जरूरत नहीं है। और एक यहाँ पर क्या आया है 2 माइनस के z माइनस के, है ना, z माइनस के 4 है गाइस, जेड माइनस के 4, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, ठीक है। और ये तुम्हारे पास क्या एक तैयार हो गया, समीकरण तैयार हो गया। बस यही आपको दिखाना था। अगला सवाल देख लो, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 4 और -5 से जाती है। और यहाँ पर एक चीज और दे रखा है, इसके समानांतर में है। आपको पता लग रहा होगा कि ये तुम्हारा ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। जो आपको बिंदु दे रखा है, ध्यान से देखना, बिंदु क्या देख रहा है -2, 4 और -5 दे रखा है। तो ये तुम्हारा ए वेक्टर हो जाएगा लाडले, है ना, -2ij प्लस में 4j और प्लस माइनस 5ij k कैप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको पता है। अब आगे ध्यान से देखना, बी वेक्टर यहाँ से निकल के आएगा। क्या दिया है, x प्लस के 3 बटा में दिया है 3, y बराबर दिया है 4 बटा में 5 और z प्लस 8 बटा में दिया है 6। यहाँ से तुम्हारा ना क्या आ जाएगा, बी वेक्टर आ जाएगा। बी वेक्टर हम लोग कैसे लिखते हैं, ये नीचे वाला पार्टी को, यानी कि ध्यान से देखो 3i कैफ, उसके बाद प्लस में 5j कैफ और प्लस में क्या है 6k कैफ। यानी ए का मान निकल के आ गया आपके पास यहाँ, बी का मान आपको निकल के आ गया यहाँ। इसमें हमें क्या निकालना है, रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना। देखो ध्यान से आप लिख सकते हो, मैं आपको तरीका बता देता हूँ इस क्वेश्चन में, है ना। तो हम लोग कहा गया रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, ठीक है। रेखा का समीकरण कैसे निकलता है, ध्यान से देखो, हम लोग x में से x1 को माइनस करते हैं, हाँ, अपॉन में a आता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, ध्यान से देखना। और आगे हम लोग क्या करते हैं, y माइनस के y1 कर देते हैं, अपॉन में b लिख देते हैं, और z माइनस के z1 करके अपॉन में क्या लिख देते हैं, c लिख देते हैं। क्लियर है, उम्मीद कर सकता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आती है। हर एक चीज़ मज़े से आप पढ़ाई करते हो, है ना, और बहुत सारे लड़के जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है हर चीज़, ठीक है। चलो हर एक बार चलो इसको ना आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब पहले कोई चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान से अगर देखोगे ना, ये तुम्हारा x1, ये तुम्हारा y1, ये तुम्हारा z1 है, ठीक है। ये तुम्हारा x1, y1 और z1 है, मतलब ए वेक्टर में आप देखोगे तो x1, y1 और z1 है। और यहाँ पर देखोगे तो a है, b है और तुम्हारा ये c है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। तो चलो सीधे हम लोग हटा देते हैं, इसके जगह पे हम मान पुट कर देते हैं। x माइनस x1 हमने क्या कहा 2 है, तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन में a का मान क्या लिखोगे तुम 3 लिखोगे। चलो सही है, यहाँ बराबर का चिन्ह हम लोग देते हैं, बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, है ना, बराबर का चिन्ह देते हैं। तो बराबर का चिन्ह दिया, y माइनस y1, y में से हमें क्या घटाना है y1, x1 है ये y1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटाना है तो 4 को घटाएंगे, है ना। और बाटा में b का मान यहाँ से लिखेंगे, हमारा क्या है 5 है, ठीक है, लाड लो। और z माइनस z1, z है, z में से हमें क्या घटाना है z1 को, यानी -5 को, तो यहाँ पर +5 हो जाएगा। और में c का मान यहाँ पर क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है। समझ में आपको आ गया होगा। और ये तुम्हारा क्या आ गया, रेखा का समीकरण, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बहुत ईजिली, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा लेंदी वाला पार्ट नहीं था। सेम उसी तरह से अगला हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। अगला क्वेश्चंस इसमें, अब हम लोग अगर 7 नंबर के सवाल की बात करें तो 7 नंबर का सवाल कैसे बनेगा,
एक रेखा का कार्तीय समीकरण, ध्यान से देखना, एक रेखा का कार्तीय समीकरण तुम्हारे पास दे दिया है जो तुम निकालते हो और अगले सवाल में भी तुम इसी तरह से आंसर निकालोगे कार्तीय समीकरण, लेकिन ये पहले ही दे दिया है कार्तीय समीकरण। तो इसका सदिश समीकरण ज्ञात करना है, इसका सदिश समीकरण ज्ञात करना है लाडले, अच्छे से क्वेश्चन याद रख लेना, ठीक है। समझ में नहीं आया, ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना यार, ठीक है। सबसे पहले जो तुम्हारे पास दिया है ना उसे लिखेंगे, x माइनस के 5 दिया है ना, और बाटा में 3 है, ध्यान से देखना, और y प्लस का 4 है ना, बाटा में 7 दिया है, और z माइनस का 6 है, और बाटा में क्या दिया है, 2 दिया है। अब यहाँ से हम लोग x1 y1 z1 निकाल लेंगे और ABC निकालेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है, सिंपल सा बात है, ठीक ना। तो a का मान अभी x1 y1 z1 निकाल लो। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, कार्तीय समीकरण पहले निकालो तब तो भाई सदिश समीकरण लिखोगे। तो सबसे पहले तुम्हें पता है a लिख लो, यहाँ पर a नीचे वाला होता है, b भी नीचे वाला होता है, और c भी तुम्हारा नीचे वाला होता है, यानी a b c यही तो होता है ना यार, हम लोग निकाले थे, है ना, अगले क्वेश्चन में भी निकालेंगे। तो ये नीचे वाला ABC होता है, अच्छे से याद रख लेना। अब यहाँ से हमें ना एक पहले कार्तीय समीकरण, तुम्हारे पास कार्तीय समीकरण तो दिया है, लेकिन इसके लिए हमें ना कैसे निकालेंगे इसका प्रॉपर मान, जिसे हम वेक्टर में लिख सकते हैं। तो देखो x में से हम लोग क्या करते हैं लाडलो, x1 को माइनस कर देते हैं और बाटा में a लिख देते हैं, समझ में आपको आना चाहिए। तो खाली हमें a लवा x1 लिखना है ना, इसी तरह से y माइनस y1 जो होता है y1 लिखना है, और z माइनस के z1 जो होता है ना इसको लिखना है, क्योंकि बाटा वाला तो सब चीज़ तुम्हें पता है, a b c तो दिया रखा है, 3 7 और 2 तो दिया है बाटा में, ऊपर वाला खाली हमें अगर हम a पता कर लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सा बात है, यानी कि x1 तुम्हारे पास कैसे निकल के आ जाएगा, ऊपर जो भी दिख रहा है ना चिन्ह पलट दो, माइनस में तो क्या लिख दो प्लस में, यहाँ पर प्लस में है तो क्या में लिख दो, माइनस में लिख दो, और यहाँ पर माइनस में तो z बराबर क्या लिख दो, प्लस में लिख दो, यानी कि x y और z तुम्हारे पास निकल गया, a b c तुम्हारे पास निकल गया। तो सिंपल तुम 2 वेक्टर बना लो ना यार, a वेक्टर बना लो x y z वाला, a वेक्टर 5 माइनस 4 और 6, 5 उसके बाद माइनस 4 और उसके बाद प्लस में 6 i j और k वेक्टर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, यही होता है, लिख लिया हम लोगों ने। अब बी वेक्टर बना लो, बी वेक्टर कैसे बनता है भैया, अरे ए वाला मानवा होता है यार, 3 7 और 2 है ना, 3 i कैफ है ना, 7 कह रहा है तो 7, अरे यार 7 j कैफ और 3 7 उसके बाद 2 है k कैफ, बस बन गया। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले सदिश समीकरण लिखना है, तो बस हम लिख देंगे सदिश समीकरण। सदिश समीकरण क्या होता है लाडलो, ए आर बराबर होता है ना, आर बराबर क्या होता है, ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर, बस मान लिख दो, आर वेक्टर बराबर 10 के 10, ठीक है। थोड़ा सा इधर करते हैं, नहीं दिख रहा है आपको, चलो अब दिख रहा होगा। तो ए वेक्टर तुम्हें पता है, फार्मूला से लिखो 5i, फार्मूला से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन से लिखो यार, ठीक है, क्लास 10th वाले को पढ़ा रहा था। प्लस के बाद लैम्डा से गुणा करना है बी वेक्टर में, बी वेक्टर तुम्हारे पास क्या है, 3i प्लस का 7j, ये तो मैं j बार बार लिख दे रहा हूँ, 7j और प्लस में 2k, बस बन गया, तुम्हारा आंसर हो गया। इसी के फॉर्म में तो लिखना था, क्वेश्चन बहुत आसान सा था, बस तुम समझ नहीं रहे थे, समझोगे तो हर एक क्वेश्चन बनाओगे, समझे हो ना, ये क्वेश्चन बना लेना, ट्राई करना। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला सवाल तुम्हारे पास क्या दिया है, कह रहा है कि मूल बिंदु, तुम्हें मूल बिंदु अपने से ले लेना है, इसमें मूल बिंदु नहीं दिया है ना, ध्यान से देखो, मूल बिंदु मान लो 0 0 0 अपने ले लिया, माइनस कर 5 माइनस 2 और 3 से जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात करना है। सबसे पहले सदिश ज्ञात करना है, फिर कार्तीय रूप का समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ से तुम बी वेक्टर बना लोगे, ये तुम्हारा ए वेक्टर हो गया मान लो, है ना, इसको तुमने ए मान लिया, ए वेक्टर, और ये तुम्हारे पास क्या दे रखा है, 5 माइनस 2 और 3 दे रखा है, तो ये मान लो तुम्हारा बी वेक्टर है। तो इसको अच्छे तरीके से हम वेक्टर में चेंज करके लिख लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें। मान लो 0i वेक्टर लिखोगे, प्लस में 0k वेक्टर लिखोगे, और प्लस में 0i j k, ठीक है। तो i j और k, अरे यार उल्टा लिख दिया, i के बाद j होता है ना, तो ये j वेक्टर है और प्लस में एक k वेक्टर है, 0k वेक्टर, तो इसको हमने मान लिया, ये तुम्हारे पास a वेक्टर आ गया। यहाँ से तुम्हारा b वेक्टर आ जाएगा 5i माइनस के 2j,
सॉरी गाइस थोड़ा सा तो यहाँ से तुम्हारा बी वेक्टर आ गया, ये बी वेक्टर आ गया, ये तुम्हारे पास ए वेक्टर आ गया। सबसे पहले सदिश के रूप में लिखना है, फिर कार्तीय का समीकरण। तो सदिश का समीकरण क्या होता है, ध्यान से देखो, सदिश रूप आप लोग देखे अभी तक। सदिश का समीकरण क्या होता है, आर वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर माइनस के ए वेक्टर, ये तुम्हारा होता है। ठीक है, ए वेक्टर तुम्हें पता है, सवाल से लिख लो क्या है, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप हो गया। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। लैम्डा से हमें गुणा करना है किसमें, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर में। बी वेक्टर का मान तुम्हारे पास ये रहा 5i, ओह छोड़ा, इसको छोड़ा करते हैं, है ना, ध्यान से देखिएगा। तो बी वेक्टर सबसे पहले इसको लिखोगे क्या है, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसमें से हमें घटा देना है, किसको घटाना है लाडले, ए वेक्टर को। ए वेक्टर तुम्हारे पास क्या है 0, इसको कोई घटाने से कोई मतलब नहीं है, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप इतना ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे इसको चाहो तो तुम तोड़ के लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि लिखोगे सब का मान निकालोगे, है ना, सब में लैम्डा का मान निकालोगे, तभी तो तुम लिख पाओगे ना कार्तीय समीकरण के रूप में। तो यहाँ से कुछ नहीं करना, ए 0 से कोई मतलब तो तुम्हारा है नहीं है ना, सिंपल अंदर वाला खाली ब्रेक कर दो। लैम्डा से 5 में गुणा कर दोगे तो 5 लैम्डा आई वेक्टर प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 2 लैम्डा जे वेक्टर प्लस 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 3 लैम्डा के वेक्टर। तो मैं यहाँ से एक्स वाई जेड के रूप में तुम कंपेयर कर सकते हो, यहाँ आर के रूप में, मान लो मैंने कहा कार्तीय रूप में ना, अभी तो उसको खाली हम लोगों ने निकाला है, मान लो हम लोगों ने पूरी पार्टी निकाल के छोड़ दिया। हम क्या कहते हैं, अगर कार्तीय समीकरण आपको निकालना है, आप क्वेश्चन तो ऊपर किए हो, अगर कार्तीय समीकरण निकालना है तो हम लोग कंपेयर करते हैं एक्स, है ना, वाई और जेड से, आई जे और के वेक्टर बराबर तुम्हारे पास क्या होता है, ये चीज़ें होती है ना, सिंपल सा बात है। तो तुम्हारे पास क्या दे रखा है 5, है ना, और उसके बाद 2 लैम्डा लिख लिया। अब कंपेयर कर दो, x की जगह पे इसको कंपेयर कर दो, यानी x बराबर तुम्हारे पास क्या है 5 लैम्डा आई वेक्टर। आई वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि हम लोग कंपेयर करके बस लैम्डा का मान निकाल रहे हैं। यहाँ से तुम्हारा y बराबर तुम क्या, दूसरा वाला -2 लैम्डा, और एक्स वाई जेड बराबर तुम्हारे पास से थर्ड वाला हो जाएगा 3 लैम्डा। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, ध्यान से देखो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 गुणा में तो कहाँ आ जाएगा, भागा में, यानी x बटा 5 क्या आ गया, लैम्डा का मान आ गया, एक मान निकल के आ गया। यहाँ से तुम्हारा क्या है y, और माइनस में y हो जाएगा, और 2 गुणा में तो भागा में आ जाएगा, यहाँ से तुम्हारा एक और आ गया, है ना, और यहाँ से तुम्हारा z/3 बराबर लैम्डा, एक और मान यहाँ से आ गया, कोई दिक्कत नहीं था। तो कार्तीय का समीकरण तुम लिख रहे हो, कैसे लिखोगे, सबसे पहला क्या है x/5 बराबर, दूसरा क्या है -y/2, और तीसरा क्या है z/3, और ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या निकल के आ गया लाडलो, कार्तीय समीकरण निकल के आ गया, है ना, कार्तीय समीकरण निकल के आ गया। उम्मीद कर सकता हूँ बेहतर से समझ में आ गया होगा, कोई क्वेश्चन में झंझट नहीं है, अगर आप समझोगे आराम से मज़ा आएगा, हर एक चीज़ समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करा, ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोगों ने ए और बी तैयार कर लिया, सदिश समीकरण लिख लिया, फार्मूला तुम्हें मैंने बताया था, और उसके बाद कार्तीय समीकरण कंपेयर करते हैं एक्स वाई जेड को, जो हमारा सदिश रूप में समीकरण होता है, ठीक ना, तो कंपेयर करके बस लैम्डा का मान निकाल देते हैं, आंसर हो जाता है।